अगर मैं कहूँ कि ये जो स्मार्टफोन की लत है, हर वक्त की बेचैनी और बिना रुके ओवरथिंकिंग करने की जो हमारी आधुनिक बीमारी है। हाँ, जो आज हर घर की कहानी है। बिल्कुल। तो अगर मैं कहूँ कि इस बीमारी का सबसे सटीक इलाज सिलिकॉन वैली के किसी न्यूरोसाइंटिस्ट ने नहीं खोजा है, बल्कि ये आज से हजारों साल पहले एक बेहद खूनी और अराजक युद्ध के मैदान में दिया गया था, तो शायद इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगे। मुश्किल तो है, मतलब लोग अक्सर इसे सिर्फ एक धार्मिक कथा मान लेते हैं। सही बात है। हम हर दिन जागते हैं और बिस्तर से उठने से पहले ही आंखें पूरी तरह खुलती भी नहीं हैं और हमारा हाथ उस चमकती हुई स्क्रीन की तरफ चला जाता है। एकदम सच का। और एक पल में हमारा दिमाग दुनिया भर की चिंताओं, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस के भंवर में फंस जाता है। हाँ, और ये केवल सुबह की बात नहीं है ना, ये एक ऐसा लूप है जो पूरे दिन चलता रहता है। बिल्कुल, ये पूरा दिन चलता है। हम शरीर से तो मीटिंग रूम में या अपने स्टडी टेबल पर बैठे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग मीलों दूर होता है। हाँ, किसी और ही दिशा में भाग रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे एकाग्रता या फोकस नाम की चीज हमारे समाज से ही खत्म हो गई है। और यही आज की इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। हम अक्सर मान लेते हैं कि ये भटकाव वाईफाई, सोशल मीडिया और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी का नतीजा है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथक है। हाँ, और इसी मिथक को तोड़ने के लिए आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं वे साबित करते हैं कि ये कोई नई समस्या है। हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2, 3, 6, 8 और 12 के उन विशिष्ट श्लोकों और उनके अनुवादों का गहन अध्ययन किया है जो सीधे मानव मनोविज्ञान पर प्रहार करते हैं। और ये अध्ययन बहुत ही आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम ये समझना चाहते हैं कि इस प्राचीन ज्ञान को आज की ओवरथिंकिंग और फोकस की कमी के खिलाफ एक व्यवहारिक टूल की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, और ये देखना सच में अद्भुत है कि जो बातें एक युद्ध के मैदान में एक योद्धा को बताई गई थीं, वे आज हमारे आधुनिक वर्कस्पेस और व्यक्तिगत जीवन में कितनी सटीक बैठती हैं। सच में। देखिए, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानव मन के काम करने के तरीके का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। तो बिना किसी देरी के सीधे उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि डिस्ट्रैक्शन एक आधुनिक समस्या है। जब हम गीता के 6 अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़ते हैं तो वहां एक बहुत ही हैरान करने वाला प्रसंग मिलता है। हाँ, वो श्लोक है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। इसका अगर हम सरल अर्थ निकालें तो यहाँ अर्जुन, जो अपने समय के सबसे महान, अनुशासित और सर्वश्रेष्ठ योद्धा माने जाते थे, वे भी श्री कृष्ण से ठीक वही शिकायत कर रहे हैं जो आज का एक आम इंसान करता है। अरे वाह! अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। इसे नियंत्रित करना तो हवा को मुट्ठी में बांधने जितना ही कठिन है। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। सोचकर देखिए ना। बिल्कुल। अर्जुन कोई साधारण इंसान तो थे नहीं, वे फोकस के प्रतीक माने जाते थे। मछली की आंख वाली कहानी तो सबको पता है। हाँ, एकाग्रता का दूसरा नाम ही अर्जुन था। लेकिन उनका मन भी उस कुरुक्षेत्र में वैसे ही भटक रहा था जैसे आज हमारा मन इंस्टाग्राम या ट्विटर स्क्रॉल करते हुए भटकता है। सही तुलना है। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो अर्जुन का मन एक आधुनिक स्मार्टफोन की तरह काम कर रहा था, जिसमें 50 अलग-अलग टैब खुले हुए हैं और हर सेकंड एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है कि युद्ध का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। हाँ, और हम अक्सर मन की तुलना एक मशीन से करते हैं, लेकिन मशीन तो स्विच ऑफ हो जाती है। बिल्कुल, प्लग निकालो और बंद। लेकिन मन तो एक एल्गोरिदम की तरह है। अगर आप इसे थोड़ी सी भी चिंता या डर फीड कर दें तो ये तुरंत आपको 50 और डरावने विचार रेकमेंड करने लगता है। लिटरली यही होता है हमारे साथ। रात को सोने जाओ और दिमाग एक के बाद एक चिंताएं खोलने लगता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि श्री कृष्ण इस बात पर अर्जुन को डांटते नहीं हैं। अच्छा। वो ये नहीं कहते कि तुम इतने बड़े योद्धा हो, तुम्हें ऐसा कमजोर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बल्कि गीता के सबसे खूबसूरत मनोवैज्ञानिक मोमेंट्स में से एक अध्याय 6 के 35वें श्लोक में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहेयम चलम। इसका मतलब? यानी हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। वे इस बात को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। अगर दुनिया के सबसे महान योद्धा को फोकस करने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा था, तो आज एक आम विद्यार्थी या कर्मचारी को खुद को इतना कोसने की जरूरत नहीं है। एकदम सही।
किसी भी मानसिक तनाव या ओवरथिंकिंग को रोकने का पहला कदम ही ये स्वीकार करना है कि मन का प्राकृतिक स्वभाव ही भागना है। वो भागेगा ही। हाँ, ये कोई बग नहीं है, ये डिजाइन का हिस्सा है। जब इंसान ये मान लेता है कि मन तो भागेगा ही, तो मन से लड़ने की आधी थकान वैसे ही खत्म हो जाती है। समस्या मन के भागने में नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि हम उसे वापस लाना नहीं जानते। रुको, अगर हम इस बात को गहराई से देखें, अगर मन का स्वभाव ही भागना है और इंद्रियां लगातार बाहर की दुनिया से डेटा खींच रही हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि एक छोटा सा भटकाव भी एक बड़े पतन का कारण बन जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही खतरनाक लूप है। स्रोतों में इस पतन की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। एक साधारण सा विचार कैसे इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। इसे समझने के लिए हमें गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक को देखना होगा। इसमें मानव शरीर के तंत्र को स्पष्ट किया गया है। जी। श्लोक बताता है कि हमारी इंद्रियां भौतिक विषयों से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। ये एक पूरी हायरार्की है। मतलब एक पिरामिड की तरह, सबसे नीचे इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि। बिल्कुल। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये क्रम उलट जाता है। 2 अध्याय के 60वें श्लोक में स्पष्ट चेतावनी दी गई है। क्या चेतावनी है? कि इंद्रियां इतनी बलवान और शुद्ध करने वाली हैं कि वे यत्न करने वाले विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। ओह, इसका मतलब है कि हमारी आंखें, कान और स्पर्श लगातार बाहर की दुनिया से डेटा खींच रहे हैं। हाँ, हर सेकंड। और अगर वो डेटा बहुत आकर्षक है तो इंद्रियां सीधे मन को अगवा कर लेती हैं। बुद्धि को तो बीच में आने का मौका ही नहीं मिलता। सही कहा। और इसे थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए स्रोतों में 2 अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक का वो प्रसिद्ध क्रम दिया गया है। ये क्रम मेरे हिसाब से मनोविज्ञान का एक मास्टरपीस है। वो क्रम क्या है? विषयों का चिंतन, फिर आसक्ति, फिर कामना, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धि का नाश और अंततः पतन। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। जी, पूछिए। ये सुनने में बहुत ही नाटकीय लगता है। क्या सच में केवल किसी चीज को देखने भर से इंसान का इतना बड़ा पतन हो सकता है? मतलब मैंने बस एक नोटिफिकेशन देखा और मेरी बुद्धि का नाश हो जाएगा? ये थोड़ा अतिशोक्ति नहीं लगता? देखिए, ये अतिशोक्ति बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझे, यानी ये कैसे और क्यों काम करता है, तो ये पूरी तरह से न्यूरोसाइंस है। अच्छा, कैसे? श्लोक कहता है कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, यानी जब कोई व्यक्ति भौतिक विषयों के बारे में लगातार सोचता है तो उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। ये बस देखने की बात नहीं है, अटैचमेंट हो जाता है। हाँ, ये उस विचार को अपने भीतर जगह देने की बात है। जब आप किसी चीज से अटैच हो जाते हैं तो कामना या इच्छा जन्म लेती है कि वो चीज आपको मिलनी ही चाहिए। और यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब वो इच्छा पूरी नहीं होती या जब आपको वो नहीं मिलता जिसकी आपने उम्मीद की थी, तो क्या होता है? निराशा होती है और आपके भीतर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। गीता इसे क्रोध कहती है। क्रोध असल में क्या है? ये इंसान के उस एहसास का नतीजा है कि चीजों पर उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। वाह। जब वास्तविकता आपकी उम्मीदों से नहीं मिलती तो दिमाग गुस्से से भर जाता है। इसे एक बहुत ही आधुनिक और आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने ऑफिस का बहुत जरूरी काम कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट कल जाना है। ठीक है। अचानक वो सोचता है कि चलो बस 1 मिनट के लिए सोशल मीडिया चेक कर लो। ये हुआ विषयों का चिंतन। वो दूसरों की छुट्टियां, उनकी नई गाड़ियां और चमकती हुई तस्वीरें देखने लगता है। उसे वो आभासी दुनिया अच्छी लगने लगती है। ये हुई आसक्ति। एकदम सही। फिर उसके मन में इच्छा होती है कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होती, काश मुझे भी ऐसी ही तारीफ मिलती। ये हुई कामना। आप एकदम सही जा रहे हैं। और फिर जब वो अपनी वास्तविकता की तुलना उस झूठी चमक से करता है और देखता है कि उसे वो सब नहीं मिल रहा, तो भीतर ही भीतर एक गहरी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जन्म लेता है। ये क्रोध है। और फिर क्रोध इंसान की स्पष्ट सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है, जिसे मोह कहा गया है। आप भ्रमित हो जाते हैं कि सच क्या है। और इसके बाद होता है स्मृति भ्रंश, यानी इंसान ये भूल जाता है कि उसका असली लक्ष्य क्या था। हाँ, वो भूल जाता है कि कल उसे प्रोजेक्ट देना है। जब स्मृति भ्रमित होती है तो निर्णय लेने वाली फैकल्टी यानी बुद्धि का नाश हो जाता है। वो व्यक्ति गुस्से में आकर किसी से बहस कर लेगा या चिड़चिड़ा होकर अपना काम बंद कर देगा। और अंततः उसका पूरा दिन, उसकी ऊर्जा और शायद उसका करियर भी बर्बाद हो जाता है।
यानी पतन। बिल्कुल। ये तो सच में डरावना है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक चीज गिरी और सब कुछ गिरता चला गया। यही कारण है कि इसे समझना इतना जरूरी है। समस्या दुनिया की चीजों में या फोन की स्क्रीन में नहीं है। समस्या उस आसक्ति में है जो इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को ट्रिगर करती है। मतलब इंद्रियां बस डेटा अंदर ला रही हैं। हाँ, लेकिन उस डेटा के प्रति हमारा जो रिएक्शन है वो हमारी बर्बादी तय करता है। तो अगर इंद्रियां इतनी शक्तिशाली है और पतन का रास्ता इतना आसान है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर एक बहुत बड़ी डिजाइन फ्लॉ है। हम तो जन्म से ही हारने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। ऐसे में हमें इस दलदल से बाहर कौन निकालेगा? देखिए, इसका उत्तर भी हमारे भीतर ही है। गीता के 6 अध्याय के 5वें और 6 श्लोक में बहुत ही सशक्त बात कही गई है। क्या कहा गया है? श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिरने देना चाहिए। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया है, उसके लिए उसका अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु बनकर बर्ताव करता है। मन को अपना मित्र बनाना, ये एक बहुत दिलचस्प विचार है। अभी कुछ देर पहले हमने मन को एक एल्गोरिदम कहा था। हाँ, कहा था। अगर मैं इस एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, तो एक अनियंत्रित मन वो एल्गोरिदम है जो आपकी कमजोरियों को पकड़कर आपको डार्क वेब की तरफ धकेलता है। वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत सटीक उदाहरण है। लेकिन एक नियंत्रित मन वो एल्गोरिदम है जिसे आपने खुद ट्रेन किया है। अगर आप उसे सही इनपुट देंगे, जैसे धैर्य, फोकस और स्पष्ट लक्ष्य, तो वो आपके लिए रास्ते आसान कर देगा। वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। और जब ये मन मित्र बन जाता है, तो इंसान के जीवन में क्या बदलाव आता है? क्या बदलाव आता है? इसका उत्तर 6 अध्याय के 7वें श्लोक में मिलता है। जिसने मन को वश में कर लिया है, उसके लिए सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। सब एक समान हो जाते हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति शांत रहता है। इसे ही दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। वह व्यक्ति जो मन में उठने वाली सभी बाहरी कामनाओं को त्याग कर स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। यहां मुझे थोड़ा और पुशबैक देना होगा। बताइए। स्थित प्रज्ञ होना, सुख दुख और मान अपमान को एक समान समझना, ये सब सुनकर ऐसा नहीं लगता कि इंसान कोई रोबोट बन गया है? रोबोट? कैसे? मतलब क्या हमारा लक्ष्य एकदम सुन्न हो जाना है? क्या हमें खुश होने पर मुस्कुराना और दुखी होने पर रोना छोड़ देना चाहिए? एक आधुनिक इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। स्थित प्रज्ञ होने का मतलब सुन्न होना या भावनाओं को मार देना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। इम्यूनिटी? थोड़ा और समझाइए। एक गहरे महासागर की कल्पना कीजिए। सतह पर तूफान आते हैं, बहुत ऊंची लहरें उठती हैं। ये हमारे रोजमर्रा के सुख, दुख और तनाव है। लेकिन महासागर की गहराई में एकदम सन्नाटा और स्थिरता होती है। मतलब ऊपर उथल-पुथल है लेकिन नीचे शांति है। बिल्कुल। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भावनाओं को महसूस तो करता है, लेकिन वो उन्हें अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील नहीं सौंपता। वाह, स्टीयरिंग व्हील नहीं सौंपता। हाँ, अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो वो खुश होता है, लेकिन अहंकार में अंधा नहीं होता। अगर कोई अपमान करता है तो उसे बुरा लग सकता है, लेकिन वो उस अपमान को अपने ऊपर हावी होकर अपना पूरा दिन बर्बाद नहीं करने देता। वो बाहरी तूफानों के बीच अपने भीतर की गहराई में स्थिर रहना सीख जाता है। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला उदाहरण है। तो जो तनाव या डिप्रेशन आज की पीढ़ी महसूस कर रही है, वो बाहरी दुनिया, खराब बॉस या अर्थव्यवस्था के कारण कम है, और हमारे अपने शत्रु बन चुके मन के कारण ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि हमने उस महासागर की सतह की लहरों को ही अपनी पूरी जिंदगी मान लिया है। गहराई तक तो हम गए ही नहीं। एकदम सही। हम पूरी दुनिया की सेटिंग बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल खराबी हमारे अपने रिसीवर में है। तो अब तक हमने बीमारी और उसके खतरे को समझ लिया है। हमने ये भी जान लिया कि एक चंचल मन ही सारी समस्याओं की जड़ है और एक स्थित प्रज्ञ या नियंत्रित मन ही इसका समाधान है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब आता है। हम थ्योरी तो समझ गए, लेकिन एक भागते हुए चंचल मन को असल में अपना मित्र कैसे बनाया जाए? इसका कोई ठोस और व्यावहारिक इलाज क्या है?
इसका उत्तर हमें वापस अध्याय 6 के उसी 35वें श्लोक में मिलता है, जहां श्री कृष्ण ने माना था कि मन को रोकना कठिन है। अच्छा, उसी श्लोक में समाधान भी है? हाँ, उसी श्लोक के दूसरे भाग में वे इसका अंतिम समाधान देते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन और वैराग्येण, यानी निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य। चलिए इसे डिकोड करते हैं। अभ्यास तो समझ में आता है। छठे अध्याय के 26वें श्लोक भी कहता है कि ये चंचल मन जहां कहीं भी भटके उसे वहां से रोककर वापस अपने लक्ष्य पर लाना चाहिए। बिल्कुल, लगातार प्रयास। ये एक जिम में वजन उठाने जैसा है। हर बार जब ध्यान भटके उसे वापस लाओ। ये एक मेंटल रैप है। लेकिन ये दूसरा शब्द वैराग्य, यहां मुझे बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। कैसी समस्या? देखिए, वैराग्य शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छोड़कर अपना करियर, एम्बिशन और परिवार त्याग कर हिमालय की गुफाओं में जाना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत आम सोच है। एक आम इंसान जो कॉर्पोरेट में काम करता है, जिसके ऊपर ईएमआई का बोझ है, या कोई छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो वैराग्य कैसे ला सकता है? अगर मैं डिटैच हो जाऊं, अगर मुझे परवाह ही ना हो कि मेरा बॉस मुझे प्रमोट करेगा या नहीं, तो मैं मेहनत ही क्यों करूंगा? सही सवाल है। क्या वैराग्य का मतलब आज की दुनिया में आलसी और कामचोर बन जाना नहीं है? ये सवाल बहुत ही लाजमी है और गीता को लेकर जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो यही है। लोग वैराग्य का मतलब कर्म छोड़ना समझ लेते हैं। तो असल मतलब क्या है? गीता में वैराग्य का मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म फलों के प्रति आसक्ति को छोड़ना है। अध्याय 12 के श्लोक 9 से 11 में इसे बहुत ही व्यावहारिक ढंग से समझाया गया है, जिसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम आपके कॉर्पोरेट वाले उदाहरण को ही लें, वैराग्य का मतलब यह नहीं है कि आप अपना काम ठीक से ना करें, बल्कि अध्याय 8 के श्लोक 8 के अनुसार आपको अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी ऊर्जा उस प्रोजेक्ट या काम पर लगानी चाहिए। मतलब काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन काम करते समय दिमाग में जो ये विचार चलते हैं ना, क्या बॉस को ये पसंद आएगा, क्या मुझे इस साल अप्रेजल मिलेगा, अगर क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, इन विचारों से खुद को अलग कर लेना वैराग्य है। ओहो, यानी काम के दौरान जो ओवरथिंकिंग होती है उससे डिटैच होना है, काम से डिटैच नहीं होना है। लिटरली यही। क्योंकि जरा सोचिए, जब आप काम कर रहे होते हैं और आपका दिमाग लगातार परिणामों के बारे में सोच रहा होता है, तो क्या आप सच में 100% वहां मौजूद होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ध्यान तो फ्यूचर में होता है। हाँ, आपकी आधी ऊर्जा भविष्य के डर में बर्बाद हो रही होती है। यही डर आपकी एंग्जाइटी और मानसिक तनाव का कारण है। जब आप नतीजों से वैराग्य ले लेते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी ऊर्जा वर्तमान के उस काम में लग जाती है। ये तो बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। नतीजों से डिटैच होने वाला इंसान आलसी नहीं होता, बल्कि वो सबसे बेहतरीन काम करता है, क्योंकि उस पर परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता। उसका काम ही उसके लिए एक तरह का ध्यान बन जाता है। प्रयास में कोई कमी ना हो, लेकिन परिणाम को लेकर कोई बेचैनी ना हो। एकदम सही। वाह, ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। यानी वैराग्य कोई संन्यास नहीं है, बल्कि ये परफॉर्मेंस को बढ़ाने का सबसे बड़ा हैक है। हम अक्सर मान लेते हैं कि एम्बिशन ही हमें ड्राइव करता है, लेकिन असल में उस एम्बिशन से जुड़ा डर हमें पीछे खींच रहा होता है। बिल्कुल, वो डर हमें थका देता है। अगर हम उस डर को काट दें, यानी वैराग्य ले आएं, तो मन का भटकना अपने आप आधा हो जाएगा, क्योंकि मन अक्सर या तो भविष्य के डर में भटकता है या अतीत के पछतावे में। हाँ, और वर्तमान के कर्म में पूरा डूब जाना ही गीता का असली अभ्यास और वैराग्य है। एकदम माइंड ब्लोइंग। तो इस डीप डाइव को अगर हम एक धागे में पिरोएं, तो आज हमने सिर्फ कुछ पुराने श्लोक नहीं पढ़े, बल्कि भटकाओं के पूरे विज्ञान को गहराई से समझा है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हमारी इंद्रियां बाहर से डाटा लाती हैं, विचार पैदा करती हैं, और अगर हम आसक्त हो जाएं, तो कैसे ये एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देता है जो क्रोध और पतन तक जाता है। और हमने ये भी जाना कि चंचल मन कोई नई बीमारी नहीं है। हाँ, लेकिन इसे निरंतर अभ्यास, मतलब मन को बार बार वर्तमान में वापस लाकर, और वैराग्य यानी काम के नतीजों से खुद को अलग रखकर एक बेहतरीन टूल बनाया जा सकता है। और इस पूरी वैचारिक यात्रा का जो अंतिम परिणाम है ना, वो बहुत ही गहरा है। वो कैसे? इस चर्चा को समेटते हुए मैं दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक का जिक्र करना चाहूंगी, जो एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने रखता है। श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी
यस्याम जागरन्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका अर्थ अगर हम आज के संदर्भ में समझे तो क्या होगा? इसका सरल लेकिन बहुत गहरा अर्थ ये है कि जो अवस्था सभी प्राणियों के लिए रात के समान है, यानी आत्मनियंत्रण, गहरा फोकस, आंतरिक शांति और एकाग्रता, जहां आम इंसान सोना पसंद करते हैं या जहां उनकी पहुंच नहीं है, एक योगी या समझदार व्यक्ति उसी अवस्था में पूरी तरह जागता है। और इसके विपरीत? और इसके ठीक विपरीत, जिस अवस्था में सारी दुनिया जागती है और सक्रिय रहती है, यानी क्षणिक सुखों के पीछे भागना, इंद्रियों की तृप्ति, सोशल मीडिया पर झूठे वैलिडेशन की तलाश और निरंतर भटकाव, जहां आज हम सब फंसे हुए हैं। हाँ, वो सब एक आत्मनियंत्रित व्यक्ति के लिए अज्ञानता की रात के समान है। वो उस दिन में सो जाना बेहतर समझता है। जो दुनिया के लिए दिन है वो योगी के लिए रात है, और जो दुनिया के लिए रात है वो योगी के लिए दिन है। ये नजरिए का कितना बड़ा बदलाव है। सच में ये पूरी तरह से आपका पर्सपेक्टिव बदल देता है। इस चर्चा ने सच में कई परतें खोली हैं। तो इस डीप डाइव के अंत में मुझे लगता है श्रोताओं के लिए ये सोचना बहुत दिलचस्प होगा, जब आज रात आसपास शांति हो तो हर इंसान को खुद से ये एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। वो सवाल क्या होना चाहिए? कि हमारी जिंदगी का वो कौन सा भटकाव वाला दिन है, या वो कौन सी व्यर्थ की भागदौड़ है जिसे अब हमेशा के लिए रात बना देना चाहिए। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है ये। हाँ, ताकि हम सब अपने उस असली फोकस और शांति की तरफ जाग सकें जो हमेशा से हमारे ही भीतर मौजूद थी। बिल्कुल। ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली बार एक नए विचार और एक नए नजरिए के साथ।